हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी ने जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दिया कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड फर्स्ट पेपर 2026 की जॉब की तैयारी, यानी कि बीएड फर्स्ट पेपर 2026 की जॉब की तैयारी साथ स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथ। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सबको देखने होते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने होते हैं। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने होते हैं। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाता है। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चे के लिए है। तो जो भी बीएड परीक्षा 2026 देने वाले हैं उन सभी के लिए हर एक स्टेट में जो है आपकी सेम सब्जेक्ट होता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। ठीक है, पैटर्न लेवल सेम होता है, एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है उनका भी लेवल ऐसा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं से भी आपको क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, कोई उसके दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, कि आपके एग्जाम में या नहीं आएगा ऐसा कोई बात ही नहीं है। सबके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर का, और जिसने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सभी लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, निर्विवाद में कौन सा समास है। और एक चीज की, जिसने जिसका भी भाई बहन, ठीक है, दोस्त हो, मित्र हो, जो भी बीएड 2026 करना चाहते हैं, ठीक है, 2026 में जो भी बीएड करना चाहते हैं उनके साथ क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। उनको बताइए कि यहाँ पे जो आपका बीएड इंटर एग्जाम 2026 की तैयारी है अभी से करवाई जा रही है। क्या अभी से आप जिसकी जिसकी तैयारी आगे से रहेगी वो क्या होगा, पहले ही आने वाला है, कोई बात ही नहीं है, उस सभी को पता है। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी पहले से रहेगी तो आप क्या है, 100% आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिलने ही वाली है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका 26वां प्रश्न। तो क्लास को शेयर कर दिए। निर्विवाद में कौन सा समास है, निर्विवाद। तो निर्विवाद में अगर समास की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका समास हो जाएगा साथी, यहाँ पे अव्ययीभाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो देगा साथ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, निर्विवाद में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है, तो आपका अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 77 नंबर, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में देखिए आपका योजक का चिन्ह भी आया, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा, दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका राइट आंसर होती है द्वंद्व समास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 78 78 नंबर, क्या देगा, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है क्या। तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या नहीं है, तो कर्मधारय समास का आपका चतुरानंद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है, चतुरानंद में आपका बहुब्रीहि समास है। चतुरानंद का आशय है वह जिनके चार मुख, यानी कि मुंह, अर्थात ब्रह्मा की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका कर्मधारय समास का उदाहरण आपका चतुरानंद हो जाए नहीं है। ठीक है, चतुरानंद में आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चतुरानंद आपका जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का निर्णय परमाणु, सदाशय और भवसागर, ये हमारे क्या है, किसके, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका 79 नंबर। बस, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प को चुनना। वर्तमान रिक्त स्थान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, किसी कार्य को उचित ढंग से करना व्यवस्था कहलाता है, तो वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 80 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, जिसमें से शुद्ध वाक्य बताना है ना, तो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। पहला ही वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध वाक्य है साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 81 नंबर, क्या देगा, इसमें से हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, निर्माण नहीं होता है, रचना होती है। ठीक है, ग्रंथ की रचना होती है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो यहाँ पे मैंने तरह तरह के, ठीक है, मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पसंद किए। ठीक है, ऐसा होगा, नहीं, रेशम के कपड़े तो सही है, मैंने नहीं होगा, यहाँ पे मुझे होगा। ठीक है,
चलिए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक को, तुम्हारी दृष्टि कहाँ, अपनी पुस्तक को होनी चाहिए, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर। इसमें शुद्ध वाक्य बताइए। तो देखिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो मध्यकालीन युग में कलाओं की, तो मध्यकालीन, मध्यकालीन नहीं होगा, मध्यकाल होगा, ठीक है। मध्यकाल युग में क्या हो जाएगा, मध्यकाल युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ठीक है। ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है, ठीक है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया, यह एक आदेशात्मक तथा आज्ञात्मक वाक्य है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। इस समय मोहन की आयु, तो इस समय नहीं होगा, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, नहीं, इस समय मोहन की उम्र जो है 20 वर्ष है, ठीक है। इस समय मोहन की जो उम्र है 20 वर्ष है, ये आपका गलत हुआ, ठीक है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना है, वे चाहे भले ही ना आए, तो वे नहीं होगा, वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना है, यह होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है। तो सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तो यह वाक्य कैसा है, तो यह वाक्य आपका जो है संयुक्त वाक्य है, ठीक है। यहाँ पे और आया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया था हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 84वां। अंश शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, अंश शब्द का अर्थ देखा जाएगा तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा कंधा, ठीक है। भुजा, बाह, अवयव, जीव, अविनाशी, कंधा, ये सभी जो है आपका क्या है, अंश शब्द का हिस्सा होता है, ठीक है, अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 85 नंबर। हिमवान का पर्याय क्या है। तो हिमवान का पर्याय अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा हिमाद्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। हिमाद्री भारत के उत्तर में स्थित एक आपका पर्वतमाला जिसका विस्तार काफी है, ठीक है। हिमवान का अर्थ हो जाएगा हिमाद्री, ठीक है। अगला आपका साथी है 86। निम्न शब्द का विपरीत अर्थ करने की विलोम बताइए। नूतन, नूतन का विलोम क्या हो जाएगा। तो नूतन का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा पुरातन ना। नूतन का अर्थ होता है नया, नवीन, ठीक है। तो नूतन का विलोम आपका पुरातन यानी कि पुराना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 86 87। निम्न शब्द का विपरीत अर्थ करने की विलोम अर्थ बताइए। अशांत, अशांत का विलोम क्या हो जाएगा। तो अशांत का विलोम हो जाएगा साथियों यहाँ पे शांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 88 88, आदि से अंत तक, तो इसको क्या कहते हैं, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द का अधोपांत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। दिगंत किसे कहते हैं। दिशा का अंत जहां होता है उसको दिगंत कहते हैं, ठीक है। आदि किसको कहते हैं। तो किसी कार्य, घटना, व्यापार आदि बोलते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है। का पहला वाला अंश आपका या भाग, उसको आदि कहा जाता है। चलिए, अगला आपका साथी 89 89 नंबर। जिसके बराबर कोई ना हो इसके लिए एक शब्द का, तो जिसके बराबर कोई नहीं हो उसको अनुपम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा। चलिए, विभिन्न लक्षणों वाला आपका विलक्षण कहलाता है, ठीक है। साधारण से परे जो होता है उसको लोकातीत कहते हैं, और जो साधारण ना हो उसको असाधारण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर। गंगा गए गंगादास जमुना जय, जमुनादास लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वाक्य प्रयोग अगर देखें, रोहन कभी किसी दल में चला जाता है तो कभी किसी दल में, उसकी हालत तो गंगा गए गंगादास जमुना जय जमुनादास जैसी है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 91 नंबर। ऊंट की चोरी निवरे निवरे का अर्थ क्या हो जाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों बड़े काम छुपकर नहीं किए जा सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ऊंट की चोरी निवरे निवरे, ठीक है। क्लियर सभी को, हाँ या ना। चलिए, ऊंट की चोरी निवरे निवरे का होगा, बड़े काम छुपकर नहीं किया था, ठीक है। अगला आपका साथियों है क्या दिया गया है 92 नंबर। ओच की प्रीति भालू की भीति का भाव क्या होगा। तो इसका हो जाएगा साथियों यहाँ पे बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर को, हाँ ना। ओच की प्रीति बालू की भीति का भाव हो जाएगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों के प्रेम अस्थायी होते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 93 93 नंबर। क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। समय दिन हो तो ना एक समान लोगों के हित क्या हो जाएगा। तो इस लोगों के हित हो जाएगा साथियों समय परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न आपका साथियों 94 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा साथियों कृतज्ञ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कहावत का कृतज्ञ होना। वाक्य प्रयोग जैसे, मैंने उसे करीब जानकर आश्रय दिया, अब वह मेरी ही शिकायत किए फिरता है। या तो जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद करना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 95 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बताइएगा क्या दिया गया है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोकित क्या हो जाएगी? तो इस लोकोकित को कहेंगे साथियों यहाँ पे पोछे की प्रीति भालू भी थी। ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 96 नंबर, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो चलिए इसका आपका देखा जाएगा साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों, तो इसका अर्थ आपका होना चाहिए, अच्छा, किस रस का उदाहरण है? तो इसमें आपका देखा जा सकती है, इसमें आपका जो है विविध रस का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 97, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास के रचनाकार आपका यहाँ पे देखा जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे 98, अन्या से अनन्या। ठीक है, आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो देखिए अन्या से अनन्या आत्मकथा की अगर बात करेंगे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्या? तो प्रभा खेतान की आत्मकथा। ठीक है, अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर। अगला आपका 99 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य जो है साथियों किसका है? तो रैदास जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 100 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब जो पहले पत्र भेजा भेजा गया था उसको याद दिलाने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा? तो उसको उसको कहा जाएगा अनुस्मारक मार्ग। ठीक है, अनुस्मारक मार्ग। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र का अनुस्मारक पत्र कहलाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए, और जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, वो भी आप लोग हमें कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।